नमस्कार दोस्तों, फील रिलैक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत एवं अभिनंदन है। कृपया वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। भगवान शिव और काली माता की कथा भारतीय पौराणिक इतिहास की सबसे अद्भुत कहानियों में से एक है। इसमें न केवल शक्ति, क्रोध और आत्मसमर्पण का अद्भुत वर्णन है, बल्कि यह हमें जीवन में संतुलन और प्रेम का गहरा संदेश भी देती है। ये जानने के लिए कि भगवान शिव आखिर क्यों काली माता के पैरों के नीचे आ गए, हमें इस कथा को गहराई से समझना होगा। जब धरती पर छा गया विनाश, ये समय था जब असुरों का अत्याचार अपने चरम पर था। तीनों लोकों में त्राही मची हुई थी। असुरों ने देवताओं को हर जगह से खदेड़ दिया था। न कोई यज्ञ हो पा रहा था, न पूजा। मानव, देवता और ऋषि मुनि सब असुरों के आतंक से पीड़ित थे। किसी भी तरह की शक्ति उनका सामना करने में असमर्थ थी। ऐसे में सभी देवता मां पार्वती के पास पहुंचे और उनसे सहायता की गुहार लगाई। पार्वती जी ने देवताओं की बात सुनी और उनकी पीड़ा को समझा। उन्होंने अपनी शक्ति से काली माता का रूप धारण किया, जो रौद्र, प्रचंड और अत्यंत शक्तिशाली था। काली माता ने आते ही संहार शुरू कर दिया। उनके प्रचंड रूप के आगे असुर टिक ही नहीं पाए। काली माता के गुस्से ने उन्हें पल भर में खत्म कर दिया। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। जब काली माता का क्रोध अनियंत्रित हो गया, काली माता का ये रूप असाधारण था। उनका क्रोध इतना प्रबल था कि वे केवल असुरों का संहार नहीं कर रही थी, बल्कि जो भी उनके मार्ग में आता उसे नष्ट कर देती थी। चारों ओर खून खराबा, विनाश और चीख पुकार मच गई थी। धरती हिल रही थी, सृष्टि जैसे खत्म होने के कगार पर पहुंच गई थी। देवता भयभीत हो गए। वे जानते थे कि अगर काली माता को रोका नहीं गया तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। हर कोई माता के क्रोध को शांत करने का उपाय ढूंढ रहा था, पर यह कैसे संभव होता? काली माता ने अपनी पहचान खो दी थी। वे केवल विनाश का प्रतीक बन चुकी थी। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। जब कोई उपाय नहीं बचा तो सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने शिवजी से विनती की, हे महादेव, आप ही इस सृष्टि के पालक हैं। केवल आप ही काली माता के इस प्रचंड रूप को शांत कर सकते हैं। यदि उन्हें नहीं रोका गया तो यह संसार पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। भगवान शिव ने देवताओं की बात सुनी। वे जानते थे कि काली माता का यह रूप केवल प्रेम और आत्मसमर्पण से शांत हो सकता है। शिवजी ने सोचा, यदि मैं उन्हें रोकने का प्रयास करूंगा तो वे मुझे भी नहीं पहचानेंगी। मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे उनका ध्यान तुरंत बदले। भगवान शिव का आत्मसमर्पण। शिवजी ने एक योजना बनाई। वे जानते थे कि काली माता के क्रोध को केवल त्याग और प्रेम से रोका जा सकता है। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं को काली माता के आगे समर्पित कर देंगे। शिवजी धरती पर लेट गए और अपनी छाती को काली माता के मार्ग में रख दिया। वे पूरी तरह निश्चल और शांत थे। उनका उद्देश्य केवल काली माता के क्रोध को समाप्त करना। काली माता का पैर शिवजी पर पड़ता है। जब काली माता अपने रौद्र रूप में विनाश करती हुई आगे बढ़ रही थी तो अचानक उनका पैर भगवान शिव के सीने पर पड़ा। जैसे ये हुआ, काली माता ठिक गई। उनके अंदर अचानक एक अजीब सी भावना जाग उठी। उनकी चेतना लौट आई। उन्होंने नीचे देखा और देखा कि वे अपने स्वामी भगवान शिव के ऊपर पैर रख चुकी हैं। ये देखकर काली माता का क्रोध पल भर में समाप्त हो गया। ग्लानि और पश्चाताप का क्षण काली माता को जैसे ही एहसास हुआ कि उन्होंने अपने प्रिय स्वामी पर पैर रख दिया है, वे स्तब्ध रह गई। उनका सारा गुस्सा, सारी प्रचंडता और विनाशकारी ऊर्जा एक ही क्षण में शांत हो गई। उनकी आंखों में ग्लानि और पश्चाताप के आंसू आ गए। वे तुरंत भगवान शिव के चरणों में झुक गई और उनसे क्षमा मांगी। उनके अंदर की विनाशकारी शक्ति अब शांत हो चुकी थी। ये पल न केवल उनके लिए बल्कि पूरी सृष्टि के लिए परिवर्तन का क्षण था। इस घटना का गहरा संदेश भगवान शिव और काली माता की इस कथा में भावनाओं का अद्भुत संगम है। इसमें क्रोध, करुणा, प्रेम, त्याग और आत्मचिंतन की सभी भावनाएं शामिल हैं। क्रोध और शक्ति का नियंत्रण। काली माता का ये रौद्र रूप हमें यह सिखाता है कि जब शक्ति नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो विनाश का कारण बनती है। शक्ति तभी उपयोगी है जब वह संतुलित और नियंत्रित हो। त्याग और प्रेम की ताकत। भगवान शिव का आत्मसमर्पण हमें यह सिखाता है कि प्रेम और त्याग के सामने कोई भी क्रोध, कोई भी विनाशकारी शक्ति टिक नहीं सकती। शिवजी ने न केवल काली माता को शांत किया, बल्कि यह भी दिखाया कि सच्चा प्रेम क्या होता है।
स्वयं को पहचानने का महत्व। काली माता को जब यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने स्वामी पर पैर रखा है तो वे तुरंत अपने रौद्र रूप से बाहर आ गई। ये हमें सिखाता है कि जब भी हम अपने गुस्से या अन्य नकारात्मक भावनाओं में खो जाएं, तो आत्मचिंतन करके स्वयं को पहचानना जरूरी है। और धैर्य और शांति का महत्व। भगवान शिव ने किसी भी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया, उन्होंने केवल धैर्य और शांति से इस समस्या का समाधान किया। यह हमें सिखाता है कठिन से कठिन स्थिति में भी धैर्य बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। कथा का भावनात्मक प्रभाव। इस पूरी कथा में की भावनाएं हैं। काली माता का रौद्र रूप प्रतीक है। भगवान शिव का त्याग और आत्मसमर्पण, करुणा और प्रेम का प्रतीक है। काली माता का पश्चाताप आत्मचिंतन और जागरूकता का प्रतीक है। यह कथा हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाने की, चाहे वह शक्ति हो, क्रोध हो या प्रेम, हर चीज में संतुलन आवश्यक है। इस घटना का आधुनिक संदर्भ आज के समय में जब लोग क्रोध और गुस्से में अपना आपा खो देते हैं, ये कथा एक बड़ा सबक देती है। ये सिखाती है कि गुस्से से कुछ भी हल नहीं होता। अगर हम शांति और धैर्य से काम लें तो सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान निकल सकता है। भगवान शिव और काली माता का यह प्रसंग केवल पौराणिक कथा नहीं है, यह हर व्यक्ति की कहानी है जो अपने भीतर के संतुलन को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इस कथा को जितना गहराई से समझेंगे उतना ही यह हमें जीवन में प्रेरणा देगी। भगवान शिव का प्रेम और काली माता का आत्मचिंतन हमें यह सिखाता है कि शक्ति न केवल विनाश में बल्कि सृजन और संतुलन में होती है। तो जब भी आपको लगे कि जीवन में क्रोध और असंतुलन हावी हो रहा है, इस कथा को याद करें। ये न केवल आपको प्रेरणा देगी बल्कि आपको ये भी सिखाएगी कि प्रेम और त्याग से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।